नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में। दर्शकों, रोजाना की तरह हम आपके लिए लेकर आते हैं एक धार्मिक विषय पर आधारित एक ऐसा विषय जिस पर हम धार्मिक चर्चा करते हैं। दर्शकों, आज का हमारा विषय पौष पूर्णिमा है। जी हाँ दर्शकों, आज पूरे देश में पौष पूर्णिमा मनाई जा रही है और इस दिन लोग गंगा स्नान करते हैं, लोग पूजन करते हैं, लोग कथा करते हैं, भागवत करते हैं, रामायण करवाते हैं। इसके पीछे का महत्व क्या है? वाकई में क्या है इसका महत्व? क्यों इतना इस दिन को इतना खास माना जाता है और क्यों इस पौष पूर्णिमा को इतना महत्व दिया जाता है? दर्शकों, आज की हमारी चर्चा इसी विषय पर आधारित रहेगी। सबसे पहले तो हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। दर्शकों, आपका ज़्यादा समय न जाया करते हुए आज की चर्चा को आरंभ करते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पौष पूर्णिमा जो पूस का महीना होता है वो सूर्य भगवान को समर्पित होता है। इस दिन पूस की पूर्णिमा को अगर सूर्य देवता को अगर आपको प्रसन्न करना है तो आपको सूर्य को सिर्फ अर्घ देने से ही सूर्य प्रसन्न हो जाएंगे। जी हाँ दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि सूर्य का जो आपके जीवन में सूर्य ग्रह का जो महत्व होता है वो आपको यश वैभव दिलवाता है, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है कि अगर आपके सूर्य आप पर बलवान हैं। जी हाँ दर्शकों, आपने देखे होंगे कि कई लोग बहुत ही जल्दी प्रतिष्ठा पा जाते हैं, बहुत ही जल्दी फेमस हो जाते हैं, सेलिब्रिटी बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों का सूर्य बहुत स्ट्रांग होता है। उनका सूर्य इतना स्ट्रांग होता है कि उनके सारे जो उनके लोग तारीफ करने वाले बढ़ जाते हैं, उनको लोग उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और उनकी तारीफें होने लगती हैं। तो ऐसे लोगों का सूर्य बहुत ही बलवान होता है। तो दर्शकों, अगर आपको भी अपना सूर्य बलवान करना है तो आपको पूर्णिमा का महत्व समझना होगा, पूष पूर्णिमा का महत्व समझना होगा। और पूष पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है, सूर्य की उपासना किस तरीके से करनी है, मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले जान लेते हैं कि पूष पूर्णिमा का इतना महत्व क्यों है। दर्शकों, माना जाता है कि पूष को सूर्य का महीना माना जाता है। इस दिन सूर्य को अर्घ देना बहुत ही विशेष माना गया है और इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। प्रयागराज संगम, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम कहलाता है, वहाँ भी लोग स्नान करते हैं और इस दिन ये खास बेहद माना जाता है। और इसके अगले दिन ही माघ का महीना लगता है और इस पूरे महीने में लोग पवित्र नदियों में जैसे कि गंगा, यमुना, इन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। तो दर्शकों, इसका जो महत्व है वो बेहद ही खास महत्व कहलाता है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि पूष की पूर्णिमा बहुत ही अपने आप में महत्व रखती है। इस दिन जो सूर्य है उसका उजाला काफ़ी हो जाता है, चंद्रमा पूरा दिखता है। तो दर्शकों, क्या है इसका महत्व, आइए इस पर चर्चा करते हैं। ये दर्शकों, चर्चा करते हैं पूर्णिमा के महत्व की, पूष के पूर्णिमा के महत्व की। जी हाँ दर्शकों, पूष का जो महीना होता है उसको सूर्य देव का महीना कहलाता है और कहते हैं कि इस दिन सूर्य की उपासना करना, इस महीने में सूर्य की उपासना करना लोगों को, मनुष्य को मोक्ष दिलवाता है। इस दिन चंद्रमा पूरा हो जाता है और इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करके दान पुण्य आदि करते हैं। तो ये दिन बहुत ही महत्व माना गया है। हिंदू धर्म में इसको बहुत ही महत्व दिया जाता है। लोग सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं, फिर सूर्य निकलने पर सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करते हैं और सूर्य को अर्घ देते हैं। सूर्य से प्रार्थना करते हैं कि उनके आने वाले जीवन को सूर्य बलवान और प्रतिष्ठावान बनाए। दर्शकों, ये सूर्य का महीना कहलाता है, तो इस दिन सूर्य की उपासना करना बेहद ही शुभ माना जाता है और बेहद ही ये अपने आप में ही एक आपको अच्छा फल दिलाता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए सूर्य की उपासना इस दिन बहुत ही मायने रखती है। तो दर्शकों, अब बात कर लेते हैं कि इस दिन पूजा की विधि क्या है, कैसे पूजा करें, कैसे सूर्य भगवान को मनाएं, कैसे अपने समय को और बलवान बनाएं, कैसे प्रतिष्ठावान बने, कैसे लोगों के दिल में अपना राज बनाए, दिल में अपना एक स्थान बनाएं। दर्शकों, ये सब तभी संभव होगा जब आपका सूर्य बलवान होगा। तो आपको अपना सूर्य बलवान कैसे करना है, आइए पूजा की विधि पर एक नजर डालते हैं। दर्शकों, चर्चा कर लेते हैं पूजा की विधि पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पूर्णिमा के दिन आपको प्रातः काल उठ के स्नान करना है
और फिर आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है और किसी ज़रूरतमंद को आपको दान देना है। अगर कोई आपको भिखारी दिख जाए तो उसको आप खाना खिलाइए। कोई अगर गरीब ब्राह्मण है तो उसको आप भोजन खिलाइए, बड़ा पुण्य होता है इस दिन। दर्शकों, आप मंदिरों के पास जाते हैं, आपने देखा होगा तमाम भिखारी बैठे रहते हैं। इस दिन आप उन भिखारियों को खाना खिलाइए, आप किसी गरीब ब्राह्मण को वस्त्र दान कीजिए, आप जो श्रद्धा हो आप धन दान दीजिए। आप देखिए कि आपकी किस्मत कैसे बदलती है। दर्शकों, आपको ये पूर्णिमा के दिन ऐसा ही विधि विधान से आपको पूजन करना है, सूर्य भगवान को मनाना है। तो आपको पूर्णिमा के दिन ये उपाय जरूर करना है कि अगर आप किसी मंदिर के पास जा रहे हैं या किसी ज़रूरतमंद को देखें तो उसको दान दें, उसको पुण्य करें, तो आपका जीवन सफल होगा और आपका भाग्य उदय अवश्य होगा। दर्शकों, आप इस पर अगर गौर करेंगे, आप यकीन मानिए निश्चित ही आपको फल मिलेगा। जैसा कि आपने सुना कि ये तो पूष की पूर्णिमा का जो हमने आपको विषय के बारे में बताया, हमने जानकारी दी। ऐसी ये तमाम जानकारी हम रोज़ आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती हो तो कृपया करके आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। दर्शकों, हम आपसे बार बार यही निवेदन क्यों करते हैं? आपके मन में ये प्रश्न आता होगा। आप यकीन मानिए कि अगर आप हमें जरा सा प्रोत्साहित करते हैं तो हम और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि आप हमें प्रोत्साहित करें, हम आपको और बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, हम आपके लिए ऐसे ही रोज नए नए कार्यक्रम लेकर आते रहेंगे और हम आपका प्यार बटोरते रहेंगे। और आप हमारे साथ हमारे चैनल को देखते रहिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके आपसे उतना हमारे चैनल को शेयर कीजिए। मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से मैं रजत आपसे एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूं। मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।